Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. जय जय गिरबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन कानन माता, जगत जननी दामिनी तुति गाथा, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन विश्व विहारिणी, देवी पूजी बल कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। आज बासंती नवरात्रि का अष्टमी थी, जिसमें आप एक आर्टिकल आप मेरे देख सकते हैं लाइट शाम राधे, जिसमें लिखा हुआ है, और मैं इस पर अभी दो सब चर्चा करना चाहता हूँ। ये महागौरी है, सबसे नीचे देख रहे हैं आप, महागौरी, और ये बैल पर सवार हैं, इनके 4 हाथ हैं, त्रिशूल भी है और कई चीज़ें हाथ में लिए हुए हैं, मुद्रा भी है, माला भी है, सब प्रकार से ये सुशोभित है। आइए इस पर हम लोग आपस चर्चा करते हैं। सर्वमंगल मंगले सुशिव सर्वास्वात्के सर्वतंबके गौरी नारायणी नमस्ते, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु सर्वमंगल मंगलेषु शिव सर्वास्वात्के सर्वतंबके गौरी नारायणी नमस्ते, सर्वमंगल मंगलेषु शिव सर्वास्वात्के सर्वतंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हम लोग इस श्लोक के अंदर ही देख रहे हैं कि गौरी नारायणी नमस्ते, न शक्ति रूपेण संस्था है, न भक्ति रूपेण संस्था है, न त्याग रूपेण, न मुक्ति रूपेण, कोई संस्था नहीं, बल्कि कह रहे हैं कि गौरी नारायणी नमस्ते। श्लोक में देखिए, हम ज़्यादा इस पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं, ज़्यादा वर्णन तो मैं नहीं करूँगा। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं पिछले 17 सितंबर 2024 को ये हमारे मंदिर का खराब हो गया था चक्र, आज रात 1:05 पर ये ठीक हो पाया है। तो पहला ये जो एपिसोड समझिए चक्र चलने के बाद आपके सामने हो रहा। तो सर्वमंगल मंगलेषु शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। गौरी नारायणी नमस्ते। आज गौरी का अष्टमी, दुर्गा अष्टमी का दिन है और देवी गौरी की पूजा की जा रही है। गौरी नाम इसलिए विशेष रूप से कहा जा रहा कि पूरे रामचरितमानस में अगर देखा जाए तो गौरी की ही सबसे बड़ी परिकल्पना की गई है। यहाँ तक कि उनकी प्राथमिकता को देने के लिए भी जानकी जी से कहा उनकी माता जी ने कि आप जाइए, शाम को धनुष टूटेगा और विवाह होगा, विवाह से पहले देवी दर्शन जरूरी है, तो तुम जाओ अपनी सहेलियों के साथ देवी दर्शन करने जाओ। उदाहरण लिखा बाकायदा, तो गोस्वामी ने लिखा है, तेहि अवसर सीता तहाई, तेहि अवसर सीता तहाई, गौरी पूजन जननी पठाई, गौरी पूजन जननी पठाई। गौरी की पूजा करने के लिए उनकी जननी, उनकी माता सुनैना ने भेजा, दुर्गा जी की पूजा करने के लिए नहीं भेजा। न ये इससे पहले जो 7 देवी निकल गई हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा और स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, इन सब का किसी का नाम नहीं लिया। सबसे नाम ये लिया कि गौरी पूजने के लिए आप जाइए, गौरी की पूजा करके आइए। क्या खास बात होती है गौरी में, सोचने वाली बात है। हम लोग तो बहुत ही अल्पज्ञ कुछ नहीं जानते, लेकिन जो लोग बहुत बड़े बड़े पंडित प्रकांड विद्वान हैं उन्होंने भी नहीं बताया। दुर्गा सप्तमी पढ़ते हैं, सब पाठ करते हैं, पाठ करने घर घर पूरे घर घर जाते रहते हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया
कि स्वर मंगल मंगलेशु शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जो 3 माताओं की एक समूह है। 3 माताएं कौन कौन सी हैं? दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, त्र्यंबके हो गई। तीनों माताओं का एक स्वरूप है जिसका नाम गौरी, त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, ये लिखा है। तो भगवान जब अपने आप को लिंग बदलता है, स्त्री से पुरुष से स्त्री के रूप में आता है, तो सबसे पहले उसके नाम के साथ नारायणी लिखा जाता है। ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ वेद पुराण में कि सबसे पहले सृष्टि के निर्माण में जो कुछ भी हुआ वो स्त्री का जन्म हुआ, नारी, और नारी ने पुरुष को पैदा किया। अब ये अद्भुत है या अद्भुत नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं नर से नारायणी बना। तो पहले नारी है, उसके बाद नर है। तो नारी के अंदर चार मात्राएं होती हैं और नर में 2 ही मात्राएं होती हैं। तो नर जो है वो अपने को असमर्थ पा रहा था, इसलिए अपने ही शरीर से एक अद्भुत सत्ता पैदा की। उस सत्ता का नाम महामाया था और महामाया को नाम ये दिया गया कि भाई इस समय इस घटना में गौरी कहा गया। वो अब ये उसको घालमेल मत बैठाइएगा किसी प्रकार से। हालांकि उनकी धर्मपत्नी का नाम तो वो है महालक्ष्मी, महादुर्गा, महादुर्गा, महासरस्वती और महादेवी, और यहाँ तक कि भगवान श्री हरि और श्री लक्ष्मी। तो जो वो है क्या नाम, गौरी जी ने भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या की। आपने सबने सब सुना होगा, बहुत करोड़ों बार ये कहानी सुनाई जा चुकी है, मंच से बैठा के बताते सब लोग करते हैं। तो हजारों वर्ष तक तपस्या किया। उन हजारों वर्षों में तो लिखा हुआ कि सहस्त्रों वर्ष तक, तो हजारों वर्ष तक तो केवल उन्होंने बाद में बेलपत्र और हवा पानी पिया। बारी बतासा, ये सब बतासा मैंने हवा, बतास मैंने बात मैंने हवा, और बतासा मैंने हवा की आशा में, मैंने आशा को में ही जीवित रही, मैं सिर्फ सांस लेकर के जिंदा रखा, और जो बेलपत्र गिराते थे उसको खाया। खैर उनकी तपस्या पूर्ण हुई। तपस्या के पूर्ण होने के साथ साथ उनका शरीर जो था वो सांवला हो गया, और सांवला होने के बाद ये है कि भाई वो परीक्षा में पास हो गई। सप्तऋषियों ने जो कुछ कहा, महादेव जी ने शादी स्वीकार कर ली, शादी हुई। तो ऐसा कहा जाता है भगवान शंकर ने अभिमंत्रित किया हुआ जल, गंगा जल जो है, अब गंगा कहाँ से आएंगे, गंगा जल को कैसे स्वीकार किया गया है अलग की बात, लेकिन गंगा जल छिड़कने से उनके शरीर में एक आभा निकली और बिल्कुल वो कहना चाहिए गौरांगी शरीर हो गया, बिल्कुल गौर वर्ण की एकदम स्वर्ण आभा से युक्त उनका शरीर बन गया। तो ये विज्ञान का पक्ष है या भाई किसी जादू टोने का पक्ष है, चमत्कारिक पक्ष है, या गंगा जल के में अभिमंत्रित किए हुए मंत्र के द्वारा छिड़कते ही व्यक्ति जो है वो रंग बदल देता, ऐसा हो सकता होगा भाई उस कालखंड में। अब तो इस वक्त तो कुछ नहीं संभव है, तो कलयुग है वो सतयुग था। खैर तो गौरी जो है वो पहले काली थी, श्याम वर्ण की थी, और वो गौर बन गई। दूसरा इनका नाम एक कथा में आता है कि गौरी को अलग कर दिया। गौ मैंने गाय, री मैंने वो संबोधन, क्यों क्या कर रही है, क्यों री, तो री जो है वो वास्तव में नेह भरा संबोधन है। तो री को अलग कर दिया तो गौ मैंने गाय के अंदर 36 करोड़ देवता निवास करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो 36 करोड़ देवता के निवास करने वाली गौरी गाय के ही क्षमता को, गाय की भावनाओं को, गाय के ममत्व को स्वीकार करने वाली, उनकी गाय जैसी ही कोमलता धारण करने वाली जो माँ है, उनका अद्भुत जो गुणवत्ता है वो जन सामान्य के लिए एक प्रकार का अनमोल है। तो उस गौरी की पूजा की जानी चाहिए जिन्होंने ममता पूरे संसार को ममता उड़ेल दी, और बैल पर सवार हैं। बैल पर सवार होकर के, अब बैल क्या है, पुरुषार्थ का पक्ष माना जाता है बैल को। भगवान शंकर इसीलिए बैल पर बैठते हैं पुरुषार्थ करने के लिए। तो वो पुरुषार्थ की सवारी करती हैं और पूरे संसार में भ्रमण करती हैं, अपने ममत से, अपने प्रेम से, अपने स्नेह से सारे संसार को सिंचित करती हैं, इसलिए वो गौरी कहलाती हैं। उन्हीं की वजह से ऐसा हुआ कि जैसे हमारे जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं
और जहाँ तक कि विवाह होते हैं, और विवाह में कम से कम गौरी गणेश की पूजा पहले होती है। यहाँ तक कि दूल्हा दुल्हन से करवाए जाते हैं और अपने अपने घर से जब तक निकल के बाहर नहीं आते तब तक गौरी गणेश की पूजा होती रहती है, जैसा कि सुनैना ने कहा। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की बात कथा में या प्रवचन में सिर्फ इतनी सी बात कह दूँगा कि गौरी जो है वो एक ममता को लेने वाली, सृष्टि के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं। आखिर में वो भगवान की अर्धांगिनी बन करके वो भगवान शंकर के साथ विराजमान होती हैं और कथा सुनती हैं। उनको जब कथा सुनती हैं तो भगवान शंकर से कहती हैं कि मुझे पूर्व जन्म की कथा याद आ गई, हमने क्यों शरीर त्यागा था, और तो मुझे वो कथा सुनाई जिसमें आप भ्रमण करते हैं। तो भगवान शंकर ने सबसे पहले उन्हें कहा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तो यही सबसे बड़ी विशेषता है। तो गौरी से आप प्रार्थना कीजिए कि वो अपना ममत्व आपको